हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जिसमें हम आपको वो अंतर्राष्ट्रीय समाचार देते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते और वो समाचार देने का प्रयास करते हैं जो भारत के परिवेश में अंतर्राष्ट्रीय समाचार होते हैं। आज बहुत ही विशेष कार्यक्रम है। अमेरिका और ईरान के टकराव के सिलसिले में बड़ी खबर आ रही है। कल पहले खबर आई कि ईरान ने अमेरिका के एक सैनिक जासूसी ड्रोन को अपने इलाके में मार गिराया है। उसके बाद ऐसा लगा कि जंग की आग लगने ही वाली है। उसके बाद आज सुबह अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार यानी आज फ्राइडे की सुबह से ईरान के खिलाफ मिलिट्री हमले शुरू करने को मंजूरी दे दी थी, लेकिन आखिरी वक्त पर गुरुवार यानी थर्सडे रात को इस फैसले को बदलकर अचानक वापस ले लिया गया। जंगी हवाई जहाज आसमान में थे और समुद्री जंगी जहाज भी पूरी तरह से तैयार थे ताकि तय वक्त पर हमले शुरू किए जा सकें। यानी अगर ट्रंप के सलाहकार ईरान के साथ जंग के खतरनाक नतीजों के बारे में ना बताते तो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं जंग शुरू हो चुकी होती। उस इलाके पर मेरी गहरी नजर है, इसलिए आज खबर आते ही आप तक पहुंचा रहा हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैनिक और राजनयिक यानी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स के हवाले से बताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुरू में कुछ खास ईरानी ठिकानों जिसमें रडार और मिसाइल ठिकाने शामिल हैं पर हमलों को मंजूरी दे दी थी। ऑपरेशन को शुरू करने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस चल रहा था, तभी अचानक उसे रोक दिया गया। एक अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा कि विमान हवा में थे और जहाज पोजीशन लिए हुए थे, लेकिन जब रोकने के लिए कहा गया तो कोई मिसाइल नहीं दागी गई। अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा कि अमेरिकी बलों को यानी फोर्सेस को हमले के लिए तय वक्त से घंटे के भीतर यानी एक घंटे के वक्त के अंदर स्थानीय समय के यानी लोकल टाइम के मुताबिक रात को लगभग 2 बजे जगाया गया। फिर कुछ नहीं हुआ। कहा जाता है कि हमला करने की योजना अभी भी 6:30 और 7 बजे तक जारी थी, सुबह के 6:30 और 7 लोकल टाइम पर। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय, जिसे पेंटागन कहा जाता है, एक ऑफिशियल ने न्यूज़वीक को बताया कि अमेरिका के निशाने के ठिकानों में ईरान का S-312 गोवा के रूप में S-125 नेवा पिचोरा सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम और नाटो पश्चिमी सैनिक गठबंधन के लिए जाना जाने वाला एक सोवियत सिस्टम था। अमेरिकी सेना का दावा है कि इस हथियार का इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड कोर IRGC, जिन्हें फारसी में पासदाराने इनकलाब कहा जाता है, ने अमेरिका की नौसेना के RQ-4A ग्लोबल हॉक ड्रोन को गिराने के लिए किया था। हालांकि ईरान ने ऑफिशियली कहा है कि उसने अपने यहां बनाया हुआ राद यानी राद के मीनिंग होते हैं फारसी में बिजली, सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ट्रंप ने शुरू में जंग के खतरों की धमकियां देते हुए जोर देकर कहा था कि अमेरिका का RQ-4A ग्लोबल हॉक, जिसे ईरानी मिसाइल से गिराया गया है, वो अंतर्राष्ट्रीय जल पर उड़ रहा था, लेकिन ईरान ने अमेरिकी ड्रोन के मार गिराए जाने की ग्लोबल पोजीशनिंग लोकेशन जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिकी ड्रोन को ईरान के तट से 8 मील दूर 12 समुद्री मील के अंदर गिराया गया, जो ईरान की जल सीमा के अंदर है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि अमेरिका ने ईरान पर इकोनॉमिक टेररिज्म जारी रखा हुआ है और अब उसने हमारे खिलाफ गुप्त यानी सीक्रेट कार्रवाई करते हुए हमारे क्षेत्र में घुसपैठ की है। हम युद्ध नहीं चाहते, हम यानी जंग नहीं चाहते, लेकिन हम अपने आसमान, जमीन और पानी की रक्षा करेंगे। हम इस नए आक्रमण यानी हमले की शिकायत यूनाइटेड नेशंस में करेंगे और अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय जल में ड्रोन के बारे में जो झूठ बोल रहा है उसके बारे में बताएंगे। उनके मुताबिक रात के 12:14 पर यूएस ड्रोन ने खामोशी से UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से उड़ान भरी और ईरानी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया, यानी ईरान की जो एयर स्पेस है उसको वायलेट किया।
ये कोहे मुबारक के पास मार गिराया गया। अभी ताजा खबर प्रेस टीवी ने दी है, जिसमें वो तस्वीरें जारी की गई हैं जो ड्रोन जो मार गिराया है उसका रैकेज यानी उसका मलबा, उसके फोटो जारी किए हैं, जो अमेरिका के मीडिया CNN समेत कई मीडिया आउटलेट्स ने भी अपने यहाँ वेबसाइट पर इस्तेमाल किए हैं, वही फोटो जो ईरान ने जारी किए हैं। हमने आगे जवाद जरीफ ने कहा कि हमने अपनी जल सीमा में अमेरिकी ड्रोन के टुकड़ों को हासिल कर लिया है जहां इसे मार गिराया था। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने कहा है कि ईरान के खिलाफ हमला न करने का फैसला व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के सीनियर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं के साथ सिचुएशन रूम में गहन विचार विमर्श और बहस के बाद आया है। यह सिचुएशन रूम जो है वो खास तौर पर उस जगह को कहा जाता है जहां जंग वगैरह के फैसले, बहुत ही सीरियस किस्म के फैसले होते हैं और उस पर बहस मुबाहिसा आपस में होता है, प्रोज एंड कॉन्स पर डिस्कस होता है कि ये जंग शुरू की गई तो कितना इससे फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। इस मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया कि ईरान के खिलाफ जंग शुरू न की जाए। ईरान के जरिए अपने हवाई क्षेत्र में घुसपैठ के लिए अमेरिकी निगरानी ड्रोन को मार गिराए जाने के बाद ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों में ईरान के खिलाफ सैनिक कार्रवाई से जवाब देने पर अलग अलग राय थी। अमेरिकी सरकार में सीनियर ऑफिशियल्स ने कहा कि विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन और CIA की निदेशक यानी CIA की डायरेक्टर जीना हस्पेल ने ईरान के खिलाफ हमले का समर्थन किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आगे कहा है कि लेकिन पेंटागन के सीनियर ऑफिशियल्स यानी डिफेंस मिनिस्ट्री के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने आगाह किया कि इस तरह की कार्रवाई से इस पूरे इलाके में अमेरिकी सैनिकों के लिए खतरा बढ़ सकता है। अब से पहले भी ईरान ने इस बात को कहा है कि अगर हम पर हमला हुआ तो जो हमारे चारों तरफ अमेरिकी फौजी अड्डे हैं उन पर हम हमला करेंगे, जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे अगर हम पर हमला किया गया। इजराइल के भी एक मिनिस्टर ने यह कहा है पिछले दिनों कि अगर ईरान के खिलाफ जंग शुरू हुई तो ईरान हम पर हमला कर सकता है, इजराइल पर। यानी वो एक तरफ तो ट्रंप को उकसाता है जंग के लिए, लेकिन जब जंग नजदीक आती है तो उसको भी खौफ होता है ईरान से। आपको मैं बताता चलूं कि ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ बार बार ये कह चुके हैं कि बी टीम ईरान के साथ जंग शुरू कराना चाहती है, जिनमें अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद शामिल हैं। टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति की क्लासिफाइड ब्रीफिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप से टकराव कम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी सैनिक कार्रवाई से पहले राष्ट्रपति को कांग्रेस से इजाजत लेनी चाहिए। कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि यह एक खतरनाक हालत है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खतरनाक किस्म की बयानबाजी के बाद अब पॉसिबल जो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन है उससे, क्राइसिस से बचने के लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं, यानी वो एस्केप रूट तलाश कर रहे हैं। ईरान के नेताओं पर सीधे आरोप लगाने के बजाय ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी ड्रोन को मार गिराए जाने के पीछे ईरान में एक व्यक्ति है, यानी एक इंसान है। अब वो ईरान की सरकार पर इल्जाम लगाने के बजाय किसी एक इंसान की गलती कह रहे हैं। थर्सडे को व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ बैठक करते हुए ओवल ऑफिस में जर्नलिस्ट जो रिपोर्टर्स वहां पर थे उनसे कहा कि मुझे लगता है कि शायद ईरान ने गलती की है। मुझे लगता है कि ये एक सामान्य या कोई ऐसा आदमी होगा जिसने उस ड्रोन को मार गिराने की गलती की है, यानी एक आम आदमी होगा। ये बात कहने पर वो मजबूर हो गए। हालांकि अमेरिकी ड्रोन के गिराने की खबर का सबसे पहले ईरान ने ऐलान करते हुए इसकी जिम्मेदारी ली थी और ये दावा किया था कि ऊंचाई पर उड़ने वाला अमेरिकी ड्रोन ईरानी हवाई इलाके में उड़ रहा था। बढ़ते हुए टकराव को कम करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने ड्रोन के मानव रहित यानी अनमैन्ड जिसे कहते हैं अंग्रेजी में होने पर जोर देकर घटना को कम महत्वपूर्ण बताने की कोशिश की है। उन्होंने दावा किया है कि अगर ड्रोन में पायलट होता तो इससे हालत बहुत अलग होती। इस बीच अमेरिकी सोर्सेज ने न्यूज वीक को बताया है कि कई इलाकाई अमेरिकी सैनिक अड्डों में, जिनमें डिस्कोनड्रोगा क्लास गाइडेड मिसाइल क्रूजर USS लेटे गल्फ शामिल हैं,
को 72 घंटे के स्टैंड बाय पर रखा गया है, यानी उन्हें जंग के लिए तैयार रखा गया है। उधर एक और खबर है कि अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक इमरजेंसी ऑर्डर जारी किया है, जिसके जरिए अमेरिका की हवाई कंपनियों को बढ़े हुए तनाव की वजह से तेहरान के कंट्रोल वाले हवाई इलाके, खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी के ऊपर से उड़ान भरने से रोक दिया गया है। डर इतना बैठ चुका है। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। मैं समझता हूं कि दुनिया भर की जनता को यह समझना जरूरी है कि जिसे दुनिया सुपर पावर समझती है, उसके सामने भी अगर अपने हक के लिए डटा जाए और अपने को अंदर से मजबूत किया जाए तो ऐसा ही हाल होता है, जैसा ईरान ने अमेरिका का किया हुआ है। धमकियों की कैसे हवा निकाली जा सकती है और सो कॉल्ड सुपर पावर के ड्रोन को गिराकर भी निडर सामने टिका जा सकता है, ये भी सामने आ रहा है। अगर सभी मजलूम मुल्क मिलकर जालिम ताकतों के पैर उखाड़ना तय कर लें तो ये सब मुमकिन है। अगर आप देश और दुनिया की खबरों को सच्चाई के साथ समझना चाहते हैं तो हमारे कार्यक्रम को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें। अगर अब तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और उसके फौरन बाद नजर आने वाली घंटी के आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको फौरन मिल सके। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।